मुश्ताक पास हो गया, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम कुछ खुश नहीं हुए। नहीं अजी, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन इससे ज्यादा खुशी तब होती अगर मुश्ताक खुद ये खबर देने भागा भागा आता। लेकिन अहमद की बीवी को हमसे ज्यादा अपने बाप पर भरोसा है, इसीलिए बचपन में ही मुश्ताक को हमसे अलग कर दिया। मत देखा करो ऐसी नजरों से, इनमें कभी कभी वही बेबसी नजर आती है जिससे मेरा दिल डूब जाया करता था। अब जैसी है ये आंखें वैसी हैं, इन्हीं से तो तुम्हारी सूरत इस दिल में उतर गई थी। बहुत प्यार करते थे तो कैसे बर्दाश्त कर लिया जब कोई दूसरा उठा के ले गया। बहुत प्यार था, इसलिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया। वो देखो, वो आ गया गिडरिया रोज की तरह। अब थोड़ी ही देर में उसकी मतवाली झाड़ियों में चिपती चिपाती आ जाएगी और इसकी बाहों में समा जाएगी। फिर देर कहीं तक दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे रहेंगे और फिर गिडरिया के गीत के सुर धीमे पड़ जाएंगे। हाँ। वो देखो, आ गई इन सुरों की मतवाली। बैठे रहने दो बेचारों को, आओ उधर चले। मालूम नहीं ये खामोश जंगल ऐसी ही कितनी मोहब्बतों का गवाह होगा। यकीन नहीं आता कि हमारी मोहब्बत भी परवान चढ़ी है। इन बेचारों के ऊपर भी कोई आसेब मंडरा रहा होगा, नहीं तो ये हमारी तरह छिप छिप कर क्यों मिलते। बीते दिनों को भूल जाओ परवीन, जो इस वक्त है वही सच्चाई है, इसलिए पिछली बातों को याद करके इन लम्हों को जाया ना करो। काश इसी तरह मेरा दम निकले। दिन दिन गुजरता है तो मेरा दिल बैठ जाता है। 2 दिन और उसके बाद वही शहर की जिंदगी, वही भाग दौड़। अब तो इन हंसी लम्हों को जाया कर रहे हो। मालूम है बिलाल के फूफा रज़ाक साहब ने एक दिन मुझसे क्या कहा था? कहा था कि मेरे लिए भी यहीं कहीं श्रीनगर में कोई लड़की इंतजार कर रही होगी। मैं तो नहीं कर रही थी इंतजार। झूठ, तुम ही तो कह रही थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब थी। वो तो पंडित साहब ने कई बार तुम्हारे बारे में जिक्र किया था, इसलिए क्यूरियोसिटी जरूर थी। अब ये मजाक वजाक छोड़ो और ये बताओ कि अगला मूव क्या होगा। मैं क्या जानूं, तुम्हें ही तय करना है। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को राजी कराऊंगा कि मैं यहीं रहूं और ग्रैंडपा की जायदाद को ना बेचे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं रिसर्च के बाद तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। तो फिर ठीक है,
तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। नो, मैं ये नहीं कर सकती। हमारी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है। हर काम कायदे से ही होना चाहिए। पर इंदु, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मॉडर्न ख्यालात की हो। इसीलिए तो हम आपके साथ यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वरना कोई कश्मीरी लड़की इस तरह होटलों में नहीं जाती। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं कि आपने हमारे लिए इतनी हिम्मत की। थैंक यू। तुम इस कैस्पर के बच्चे को बांध नहीं सकती हो? कोई सुन रहा है कि नहीं? ओफो, क्या हुआ? क्या किया कैस्पर ने? किसी की हड्डियां चबा डालेगा तो फिर पूछोगी क्या किया कैस्पर ने? तुम उसे बांध कर क्यों नहीं रखती हो? निशान फोन नहीं करेगा, इसलिए आप नाराज हैं और उसका गुस्सा कैस्पर पे उतारे। देखो तो, ये लो, कैस्पर तो अपने पिंजरे में बंद है। अब क्या? जब तुमने उसे फोन किया था, फौरन क्यों नहीं बुलाया यहां? वो मेरी नई फैक्ट्री के सारे प्लान मिट्टी में मिला रहा है। वहां का काम खत्म हो जाएगा तो चला आएगा। डैम इज वर्क। बाहर में जाए उसका काम। किसी को पापा के नाम की फिक्र हो या ना हो, निशान को है। वो कहता है ग्रैंडपा की हुई टूरिस्टों की बुकिंग निपटा कर ही आएगा। इस सिरफिरे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो क्यों छोड़ा है उसे वहां? अब भी क्या बिगड़ा है? जाइए, जंजीरों में बांधकर कैदी की तरह ले आइए। अब कौन है? अरे कादर भाई, आप? सलाम भाभी जान। सलाम। अरे भाई, तुम्हारी आवाज बाहर सड़क तक जा रही है। अब ये ऊंचे सुर सुनकर मुझे लगा कि मैं मोहन किशन के शांति कुंज के बदले फिर घूम फिर कर अपने घर सैंडरसन होटल पहुंच गया हूं। सॉरी कादिर भाई, कभी कभी कोई जाती हद से बढ़ जाती है तो अपने पर काबू नहीं रहता। आओ बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आया। एक मीटिंग है 7 बजे, यही नजदीक ही है। अब यहां से गुजर रहा था तो मिले बगैर तो जा नहीं सकता। अच्छा, ये झगड़ा किस बात पर हो रहा था? श्रीनगर से निशांत का फोन नहीं आ रहा है, बस इसी बात पे आसमान सर पे उठा रखा है। हो, उसकी खैर खबर तो मैं भी पूछना चाहता था। लास्ट कब फोन आया था उसका? आज सुबह ही। तो इतनी जल्दी फिर याद आ गई बेटे की? याद कहाँ आई? उसे फौरन वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए बेचैन है। यार, वो पापा की पुरानी एजेंसी है ना, ट्रैवल एजेंसी, वो फिर से शुरू करना चाहता है। अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। मत करो वो गलती जो तुमने एक बार की, जो मैंने की और आज तक भुगत रहा हूं। मत कहो हर पुरानी चीज को पोसीदा खंडहर। बहुत पछताओगे। ये नहीं समझते कादर भाई। इन्होंने कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश नहीं की। हाँ, तुम ही नहीं जाना है उसे। सारी तालीम तुमने ही तो दी है। आई वॉन्ट हिम बैक हियर इमीडिएटली। आई वॉन्ट हिम बैक। समझी? अच्छा भाई, हम चलते हैं। तुम लोग तो सीज फायर तोड़ने पर तुले हुए हो। अच्छा भाभी, मैं चलता हूं। अरे कादर भाई, इनका गुस्सा तो बरसात की बारिश की तरह है, अभी ठंडा हो जाएगा। अब बैठिए। नहीं भाभी, कहाँ ना मीटिंग है, अब तो सिर्फ 5 मिनट रह गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटे? ठीक हो बाबा। बाबा, ये रजाक भाई का एक आदमी आया था एजेंसी पर और आपके लिए खत थी। रजाक का खत? जी हाँ बाबा। मेरे मौला, खैरियत तो है? बाबा सलाम अलैकुम। बाबा, ये खुशखबरी देने के लिए मुझे खुद आपके पास आना चाहिए था, लेकिन कुछ शर्म सी आ रही थी, इसलिए ये खत लिख दिया है। आप जल्द ही आप जल्द ही नाना बनने वाले हैं। आपको नहीं मालूम परवीन कितनी खुश है। हम 2-1 दिनों में आपके कदमों में हाजिर होंगे, आपका ताबेदार। अरे मेरे बच्चे, तुझे नहीं मालूम तू मेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लाया है। चल बेटे, चलिए दादी को बताते हैं। तू भी चल बेटे। चलिए। अरे सुन रही हो? छोड़ दो, सब छोड़ दो। चूल्हे चक्की को कुछ देर के लिए आराम दो। हाय अल्लाह, ये तो पागल हो गया। ये क्या तमाशा कर रहे हो? ऐसी खबर सुनाऊंगा कि
तुम भी पागल हो जाओगी। ओहो, कुछ सुनाओगे भी? अरे तुम नानी बनने वाली हो, नानी। ये वही तुम्हें कहाँ से आ गए? निशांत ये खबर लेके आया। ये देख, रजाक का खत एसपी साहब का आदमी उसे दे गया था। सुना बहू, परवीन मां बनने वाली है। चल बेटे, चल चल तेरे पापा से बात करते हैं। आज मुझ में एक नई हिम्मत आ गई। उनका फोन आया था बाबा। हाँ? उनको इतना सब्र कहाँ। क्या कहा उन्होंने? वही कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया बाबा कि ना तो एजेंसी बिकेगी, ना मकान, और ना ही मैं यहाँ से हिलने वाला हूँ। फिर तो तुम पर बरस पड़े होंगे। बहुत गुस्सा हुए बाबा और बोले अब तो उन्हें यहाँ खुद आना पड़ेगा मुझे वापस ले जाने के लिए। हाँ, आना तो है ही। नारायण जी का श्राद्ध जो है। अब कितनी बार कहूं कि हम तुम्हें यहां से लेने के लिए आए हैं और तू है कि यहां से हिलने का नाम ही नहीं लेता। आखिर है क्या यहां? आसमान इन पहाड़ों के बीच में सिकुड़ कर रह गया है, इतना छोटा कि अगर तुम अपने पंख फैलाना चाहो तो नहीं फैला सकते। पापा, यहाँ का यह आकाश कन्याकुमारी तक फैल जाता है अगर हमारी नजरें खुल जाएं तो। और फिर जिस कारोबार में मैं हूं उसका आकाश तो कन्याकुमारी से भी आगे तक फैला हुआ है। पापा, मैं ये एजेंसी बंद नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको ये मकान बेचने दूंगा जिसे ग्रैंडपा ने इतनी मेहनत और इतने प्यार से बनवाया है। हमारे कौन से 10 हैं? एक तुम ही तो हो। तुम्हारे पापा बहुत प्रैक्टिकल हैं, इनकी बात मान जाओ। पापा, आप लोग यहाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? मुझे मेरी मिट्टी से अलग ना करो पापा। खोखले जज्बात हैं ये। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।